पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे एक सीधी साधी दिखने वाली लड़की ने सबको चौंका दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब वो अर्जुन के घर पहुंचती है तो उसकी माँ यानी सास उससे कहती है कि वो उसके भांजे के लिए खाना बना दे। पहले की सीमा होती तो खुशी खुशी किचन में चली जाती, लेकिन इस बार वो मना कर देती है। अर्जुन हैरान हो जाता है। सीमा ने तो पहले कभी किसी काम से मना नहीं किया था, खासकर उसकी फैमिली के लिए। यहाँ तक कि बेटी के लिए भी उसने इस बार झींगा साफ नहीं किया जब तक बेटी ने खुद रिक्वेस्ट नहीं की। फिर उसकी माँ नोटिस करती है कि सीमा ने अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। अर्जुन को झटका लगता है क्योंकि सीमा तो हर हफ्ते उसे पॉलिश के लिए भेजती थी। इस बार सीमा बस इतना कहती है, भूल गई। रात को अर्जुन उससे सवाल करता है कि अंगूठी क्यों नहीं पहनी। फिर बहाना बनाता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो दूसरा बच्चा प्लान करे। अर्जुन जैसे ही करीब आता है सीमा एकदम ठंडी रहती है। उसे उसके शरीर से नेहा के परफ्यूम की खुशबू आ जाती है। पहली बार अर्जुन को रिजेक्शन मिलता है तो वो चिढ़कर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, हार्मोनल इशू है क्या? वो सीमा के हालिया बिहेवियर पर ताने कसने लगता है, पर उसे नहीं पता कि सीमा उसे तलाक के पेपर दे चुकी है। उसी वक्त नेहा का फोन आ जाता है, घर में लाइट नहीं है, आ जाओ। अर्जुन एक नजर सीमा को देखता है और बिना हिचक वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। उसे उम्मीद है सीमा उसे रोकेगी, लेकिन सीमा चुपचाप बैठी रहती है। अर्जुन दरवाजे तक पहुँच जाता है, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह नेहा को लेकर ऑफिस पहुँचता है, सबके सामने अपने रिश्ते का दिखावा करते हुए। उधर सीमा अपनी नई सेक्रेटरी को काम समझा रही होती है। उसे साफ साफ दिख जाता है कि अर्जुन उसे कभी अपनी बीवी की तरह पेश ही नहीं करना चाहता। वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन काम खत्म करके जाने ही वाली होती है कि नेहा उसे रोक लेती है। झूठ बोलती है कि अर्जुन ने कहा है कि सीमा उसके लिए कॉफी बनाए। सीमा एक बार फिर अर्जुन के लिए कॉफी लेकर जाती है और अंदर जाकर देखती है जो देखना नहीं चाहती थी। अर्जुन बजाय कुछ समझाने के उल्टा चिल्लाने लगता है, तुम बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गई? नेहा ड्रामा करते हुए आती है और बोलती है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तुम शक कर रही हो। फिर अचानक उसका हाथ पकड़ती है और खुद के चेहरे पर मारती है। अर्जुन दौड़कर नेहा को संभालता है और सीमा से कहता है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर सीमा पर ताने मारता है, 7 साल में कुछ नहीं बदला, तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। अब सीमा एकदम शांत हो जाती है, न उसने सफाई दी न माफी मांगी, बस नेहा के पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सीमा का इरादा था कि ये रिश्ता शांति से खत्म हो जाए, लेकिन बात अब इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी। वो अपना ऑफिस कार्ड उतारती है और अर्जुन के सामने फेंक देती है, फिर बिना पीछे देखे ऑफिस से निकल जाती है। क्या आप सोच सकते थे ऐसा होगा? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।